नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक 50 ग्राम का मास है, पार्टिकल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है और इसका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। हमको जो है इस पार्टिकल पर फोर्स बताना है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर और 6 सेकेंड पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक ग्राफ गिवन है। सबसे पहले उस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ है v वर्सेस t का। इसमें ये दिया है 0, फिर यहाँ कहीं 2 सेकेंड दिया है, यहाँ पर 4 सेकेंड दिया है और यहाँ पर 6 सेकेंड दिया गया। ठीक है, ये दिया है 15, यहाँ कहीं दिया गया है 10 और यहाँ कहीं दिया गया है 5। ये डायग्राम है। ठीक है, t सेकेंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। एक मास है, मान लेते हैं ये मास है, इसका मास दिया गया है 50 ग्राम और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसका ग्राफ दिया गया है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा, 4 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा और 6 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा। तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर मुझे m गिवन है क्वेश्चन में, अगर मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड में अगर a पता चल जाए तो फोर्स पता चल जाएगा इस टाइम पर। अगर यहां पर भी a पता चल जाए और यहां पर भी a पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो v वर्सेस t, इसका जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो याद रखना, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर सॉल्व करते हैं फोर्स, फिर 4 पर, फिर 6 पर करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। देखो ये एंगल अगर थीटा होगा ना तो ये वाला एंगल भी ऑब्वियस सी बात है थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी सेम है, ये भी सेम ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों एंगल थीटा होगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है और ये पॉइंट d है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ए बी, इसका हमको स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ ए बी ये क्या आएगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। और टेन थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, और बेस कितना है, ये लेंथ कितना है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है ना, डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 5 आ जाएगा। और ये जो स्लोप मिल रहा है, और यही स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, इस t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एट t इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। इस मास को हमको केजी में रखना होगा। मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो m की जगह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। और a की जगह रख दोगे 5, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.25 न्यूटन। तो ये है पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.25 न्यूटन, 0.25 न्यूटन। और एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगा। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड,
अगर आप स्लोप देखोगे बी सी लाइन का, तो स्लोप बी सी जो है वो क्या है, देखो ऐसे फ्लैट है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एंगल कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ टी के साथ 0 का एंगल बना रहा है। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि 10 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो 10 0 डिग्री होता है 0, तो इसका स्लोप 0 है। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड जो एक्सिलरेशन है वो भी क्या है 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इस टाइम पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं t इक्वल टू 6 सेकेंड पर क्या होगा। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखते हैं कि क्या होगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो लाइन है CD इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही एक्सिलरेशन के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 10। अब देखो यहां पर जो थीटा लेते हैं ना वो इसके साथ एंगल होता है, मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब tan 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस टेन थीटा का इक्वल होता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 15/3 फिर से, तो ये -5 आ जाएगा। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो हमारा a है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन मिल गया। अब फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, m गिवन है हमको 5 इंटू 10⁻² kg और a है 5, तो इसको सॉल्व करने पर फिर से 0.25 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0.25 न्यूटन और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0 न्यूटन और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0.25 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।